तो हम लोग भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में वर्स नंबर 38 में है। तो 38 से 53 तक जो वर्सेस है उसमें जो ओके अभी अभी जा रहा है। ओके, ग्रेट। तो ये अभी आपको दिख रहा है। अम, तो सेकंड चैप्टर के 5 सेक्शंस है। आज हम सेक्शन 4 के कुछ श्लोकों को कवर करेंगे। ओके, सो इसका जो मेन थीम है ये है बुद्धि योग। जब मैंने भगवत गीता का अध्ययन किया तो मुझे ये वर्ड बुद्धि योग मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने तो सुन रखा है कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, पर ये बुद्धि योग क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने एक्चुअली जो सीनियर डिवोटीज हैं उनसे कंसल्ट किया तो तब जाके थोड़ा समझ में आया। तो अगर आप अपने आप से समझना चाहे तो शायद ये मुश्किल हो सकता है। So the first verse in the second chapter, section 4 is verse number 39। तो हम ये श्लोक पढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या है। तो कृष्ण पहले 2.11 से 2.30 तक भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं, आत्मज्ञान। ये हमने लास्ट टाइम हमने समझ लिया था कि कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान देते हैं। और उसके बाद 31 से 34 श्लोक तक भगवान कृष्ण कर्म के बारे में बताते हैं। तो पहले ज्ञान दिए, फिर कर्म दिए। अब 38 से 53 तक भगवान कहते हैं अब तुम्हें ज्ञान है और तुम्हें कर्म के बारे में भी पता है। नाउ यू वर्क विथ नॉलेज एंड डिटैचमेंट। जब आप कर्म के साथ ज्ञान को ऐड करते हैं और वैराग्य डिटैचमेंट ऐड करते हैं तो आपको मिलता है निष्काम कर्म, और इसको निष्काम कर्म योग कहते हैं। योग का मतलब, योग क्या होता है? जो बेसिक वर्ड योग का मतलब है जॉइन, अटैच। तो अटैच विथ हुम? विथ गॉड। सो द वर्ड योग का मतलब है अटैच टू गॉड। तो किसी भी वर्ड के साथ आप योग जो ऐड करते हैं तो उसका मतलब है भगवान से संबंध। तो कर्म होता है और कर्म योग मीन्स दैट कर्म जिससे कि आप भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। ज्ञान होता है और ज्ञान के साथ आप जब वर्ड योग ऐड करते हैं तो ज्ञान योग बन जाता है, दैट नॉलेज विच कनेक्ट्स यू टू गॉड। तो अभी बुद्धि योग क्या होता है? जब आप बुद्धि के साथ भगवान से कनेक्ट होते हैं। तो ये बोलने में तो इजी है कि बुद्धि के साथ भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, पर कैसे प्रैक्टिकली हम कैसे इसको समझे? तो भगवत गीता में ये वर्ड बुद्धि योग यूज होता है अलग अलग सेक्शंस में। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि बुद्धि योग का जो मतलब है चेंज हो जाता है। तो इसके लिए इसको समझना और भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम देखते हैं कि भगवान अभी अभी जो 2.39 उसमें भगवान बुद्धि योग को निष्काम कर्म योग के इक्वलेंट बताते हैं। बट आगे जाके भगवत गीता में जब आप देखेंगे आपको लगेगा कि जैसे 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान बुद्धि योग वर्ड का यूज करते हैं भक्ति योग के लिए, और 18वें अध्याय में भी 57 श्लोक में द वर्ड बुद्धि योग कम्स भक्ति योग के लिए। तो हम इसको कैसे समझें? क्योंकि बुद्धि योग फर्स्ट टाइम भगवत गीता में इंट्रोड्यूस होता है 2.39 में। और ये पूरा जो सेक्शन है 38 से 53 तक का जो सेक्शन है
उसको बुद्धि योग कह सकते हैं। और दूसरे अध्याय में जो बुद्धि योग होता है, दैट इज निष्काम कर्मयोग। तो निष्काम कर्म योग क्या है? हमने इसके पहले हमने देखा कि 31 से 37 में भगवान कहते हैं कर्म योग के बारे में, सकाम कर्म के बारे में, कि अर्जुन तुम एक योद्धा हो, तुम एक योद्धा हो, और तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य है कि एक धर्म युद्ध करे, और अगर तुम मारे जाओगे युद्ध में तो तुम्हें तुरंत स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, और अगर तुम जीत जाओगे युद्ध को तो तुम्हें संपूर्ण पृथ्वी का तुम्हें राजभोग कर सकते हो। राइट? तो सकाम कर्म के बारे में ये सेक्शन में बताया था। तो अभी भगवान अपना लेवल थोड़ा और ऊपर करते हैं और कहते हैं कि वास्तव में जो सुख होता है तुम्हें, राज्य का भोग करने का जो सुख मिलता है, या स्वर्ग में जाके जो सुख मिलता है, वो दोनों सुख टेम्पररी होता है, क्षणिक होता है। ठीक है? स्वर्ग में जब आपका पुण्य खत्म होता है तो आप वापस धरती पे आते हो, तो वो सुख जो है क्षणिक है, टेम्पररी है। तो अर्जुन, तुम सुख और दुख के परे जाओ। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, ये सुख दुख के चक्कर में मत पड़ो, इससे ऊपर उठो। तो ये सेक्शन में भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में कहते हैं। तो हम पहला श्लोक इसमें देखते हैं। तो इस सेक्शन का जो सार है वो है कि अपना कर्तव्य करो ज्ञान और वैराग्य के साथ। जब आप अपने कर्मों का फल में आपको अटैचमेंट नहीं है, जब आपको कर्म के अटैचमेंट नहीं है, तो ये कोई मार्कर से ड्राइंग कर रहा है ये, हाउ इज दैट? एनीवे, जो कर्म से आपको जब अटैचमेंट नहीं है, अच्छे फल हो या बुरे फल हो, तो आप डिटैचमेंट से अपना कर्म करो। इससे क्या होता है? आप कर्म बंधन से बच जाओगे। नहीं तो क्या होता है, आप अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, दोनों का आपको कर्म बंधन होता है। यू गेट बाउंड टू दैट। लोग समझते हैं कि हम अगर अच्छे काम करेंगे, पुण्य करेंगे, तो ये मटेरियल वर्ल्ड से हम छुटकारा पा सकते हैं। नो, जब आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्म का फल भोगने के लिए आपको वापस इस धरती पे आना पड़ता है। तो आप यही मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में ही रहोगे, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, जब तक आप रिजल्ट से डिटैचमेंट नहीं करते। व्हेन टिल द टाइम यू आर नॉट डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट, यू आर इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो कर्म आप किस चेतना से करते हो उस पर डिपेंड होता है कि आप यहाँ रहोगे या आगे जाओगे। ठीक है? ये इसका जिस्ट है। तो हम 38 श्लोक देखते हैं। इसका मेन इसका जो मेन थीम है, इक्वानिमिटी इन ड्युअलिटी। तो ये श्लोक आप भी दोहरा सकते मेरे साथ अनम्यूट करके। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो तथो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो भगवान कहते हैं, फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat, and by doing so you shall never incur sin. अर्जुन, तुम युद्ध करो, सुख या दुख की चिंता मत करो, लाभ या हानि की चिंता मत करो, विजय या पराजय की चिंता मत करो। तुम सिर्फ अपना कर्म करो और फल से अनासक्त रहो। अगर तुम ऐसे कर्म करोगे
तो तुम्हें कर्म बंधन नहीं होगा। तो इसके पहले वाले जो वर्सेस में भगवान क्या कहते, भगवान प्रलोभन दे रहे थे अर्जुन को कि तुम लड़ाई में मर भी जाओ तो तुम्हें स्वर्ग का सुख भोगने को मिलेगा, अगर तुम जीत जाओगे तो तुम्हें धरती का सुख भोगने को मिलेगा। अभी भगवान ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, ही इज गॉन हायर। अभी कहते हैं भाई सुख हो या दुख हो दोनों क्षणिक है, तो दोनों से परे जाओ अर्जुन, गो बियॉन्ड सुखा एंड दुखा। तो ये वर्स का ये सार है। कोई ये श्लोक कहना चाहे तो प्लीज कैन आई आस्क समबडी टू रिपीट द श्लोका। एनीबडी अनम्यूट करके ये श्लोका पढ़ सकते हैं, या इसका ट्रांसलेशन हिंदी में मेरे पास नहीं है, इसका जो ट्रांसलेशन हिंदी में आप पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है। एनीबडी? नोबडी? चैताली, आप पढ़ोगे इसका? माता जी एक मिनट, मैं भगवत गीता निकाल रही हूँ। अच्छा, प्रशांत जी। कौन सा श्लोक, कितना कितना नंबर है माता जी? 2.38। 2.38, 38 का। हम्म। सुख दुखे समे कृत्वा, कोई भी पढ़ सकता है जिसके पास भगवत गीता है। तो मेरे पास मराठी में, हिंदी में नहीं। नहीं तो श्लोक सेम है ना संस्कृत का। हाँ, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्य नैवम। युज्यस्व हाँ, नैवं पापं वाप्स्यसि। अब आपसे सी। तो सुख भगवान कहते दुखे, हैं हाँ, हाँ। सुख दुखे समे, रिपीट कर दूं मैं? सुख हाँ, दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापं वाप्स्यसि। अब आपसे सी। सुख तो अथवा दुख, हाँ, हम्म। इसका ट्रांसलेशन है। हम्म। सुख अथवा दुख, लाभ अथवा हानि, जय अथवा पराजय, इसका विचार न करते ही तू युद्ध के लिए युद्ध करो। हाँ, इसके पहले भगवान ने क्या कहा? ऐसे, हम्म। ऐसे करने से आपको पाप नहीं लगने वाला है। ऐसे जी। इसका ट्रांजेक्शन दिया है। हम्म। हाँ जी। हम्म। तो बेसिकली गीता में अगर आप देखोगे, आपका जो एक्शन है, आपका जो कर्म है, वो इम्पोर्टेंट नहीं ना, है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज बराबर, आप, आपका कितना उसमें युद्ध करो। आसक्ति है, कितना अटैचमेंट है जो आप कर रहे हो उसमें, कितना अटैचमेंट है, आपको उसके फल के प्रति कितनी आसक्ति है, वो इम्पोर्टेंट है। तो यही भगवान कहते हैं कि आप विरक्त होके कर्म करो तो आपको कर्म बंधन नहीं होगा। क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा, आप अच्छे कर्म करो तो भी कर्म बंधन होता है, अच्छे कर्म करके आपको वापस यहीं पे आना है। तो अभी हम नेक्स्ट श्लोका देखते हैं। श्लोका नहीं, ये जैसे, हाँ नेक्स्ट श्लोका। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्था कर्म बंधम प्रहास्यसि। Thus far, I have described this knowledge to you through analytical study. Now, listen as I explain it in terms of working without fruitive result. O son of Pritha, when you act in such knowledge, you can free yourself from bondage of work. भगवान कहते हैं, अभी तक मैंने तुम्हें ज्ञान, आत्मज्ञान दिया था। कभी श्लोक 11 से 30 तक भगवान ने अर्जुन को आत्मज्ञान दिया था। तो भगवान कहते हैं मैंने अभी वो दिया था उसको, वो जो सेक्शन है उसको सांख्य योग भी कहते हैं। 11 से 30वें श्लोक तक जो सेक्शन है उसको सांख्य योग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सांख्या, जो संस्कृत में सांख्या मीन्स एनालाइज,
आप किसी भी चीज को एनालाइज करते हो वो सांख्य है। जब आप आत्मा और परमात्मा के विषय में एनालाइज करते हो तो उसको सांख्य योग कहते हैं। जैसे मैंने कहा था, किसी भी चीज में आप योग, अगर वर्ड योग आप देखते हो तो दैट मीन्स उसमें गॉड है। तो सांख्य योग, तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, पिछले बिफोर दिस आई टोल्ड यू सांख्य योग, मैंने तुम्हें सांख्य योग के बारे में बताया था। अभी मैं तुम्हें निष्काम कर्म योग के बारे में बताऊंगा, ये भगवान कहते हैं 39 श्लोक में। तो निष्काम कर्म योग क्या है? सिंपल, जब आप कुछ कर्म करते हो आपको उसके फल के प्रति आसक्ति नहीं है तो उसको निष्काम कर्म योग कहते हैं, या शॉर्ट में कर्म योग कहते हैं। और बुद्धि योग, तो अगेन बुद्धि योग भी कहते हैं। दूसरे अध्याय में निष्काम कर्म योग को भगवान बुद्धि योग भी कहते हैं, प्रभुपाद भी अपने परपोर्ट में बुद्धि योग कहते हैं। बट आगे जाके 10वें अध्याय में, 18वें अध्याय में भगवान बुद्धि योग का यूज भक्ति योग में करते हैं। अब ये कैसा है, हम इसको कैसे समझे? तो बुद्धि क्या होता है? यहाँ आपको जब जानते हो कि समस्त ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण है, ये आपने अपने समझ लिया, आपको ये ज्ञान हो गया कि संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक, प्रोप्राइटर, ओनर, पालक सब श्री कृष्ण है, ये आपको, ये ज्ञान आपको समझ में आ गया। तो फिर जब आप कर्म करते हो कृष्ण की, फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए आप कर्म करते हो, तो उसको निष्काम कर्म योग भी कह सकते हैं, बुद्धि योग भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो बुद्धि योग, जब आप भगवान के लिए बिना भगवान के प्रसन्नता के लिए बिना अटैचमेंट के, बिना और ज्ञान के साथ आप जब करते हो तो उसके जो चरम सीमा में वो भक्ति योग ही होता है। भक्ति योग में क्या होता है? आप भगवान की सेवा करते हो, राइट? आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते, भगवान की सेवा करते हो, तो उसको भी बुद्धि योग ही कह सकते हैं। और निष्काम कर्म योग को भी बुद्धि योग कह सकते हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं खुद, मुझे कंफ्यूजन था, तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। ये जो वर्ड बुद्धि योग का जो उपयोग हुआ है इस सेक्शन में। अभी हम नेक्स्ट श्लोक, एक्चुअली ये मैं 10वें अध्याय के 10वें श्लोक आपको यहाँ स्लाइड में दिखा रही हूँ। ये श्लोक मैं पढ़ के सुनाती हूँ। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. भगवान 10वीं अध्याय के 10वें श्लोक में ये कहते हैं कि जो मुझे, मेरी सेवा करते हैं, डिवोशनल सर्विस, प्रेम पूर्वक भक्तिमय सेवा करते हैं, उनको मैं बुद्धि देता हूं जिससे कि वो मुझ तक आ सके। ददामी बुद्धि योगम तम, तो यहाँ पे बुद्धि योग इज 100% भक्ति के बारे में है। अभी 18वें अध्याय के ये श्लोक आप देख लीजिए। चेतसा सर्व कर्माणि, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव। तो यहाँ पे भी भगवान कहते हैं सारे कार्यों में मुझ पे निर्भर करो, मेरे आश्रय में रहो, मुझ पे शरणागत हो, तो ऐसे बुद्धि योग वाले व्यक्ति पूर्णतः मुझ में, मेरे पास आओगे। तो ये दो इंस्टेंस में भगवान बुद्धि योग का प्रयोग भक्ति योग के लिए करते हैं। तो बुद्धि योग इक्वल्स टू भक्ति योग इन दिस सेक्शन। बट दूसरे अध्याय में बुद्धि योग का प्रयोग निष्काम कर्म योग के लिए हुआ है। अभी मैं आपको ये योगा लैडर दिखाना चाहती हूँ, इससे थोड़ा आपको समझ आएगा। तो हमारा ये जो सेक्शन है बुद्धि योग के ऊपर है, तो मेनली अभी टाइम का भी कंस्ट्रेंट है, तो हम लोग 3 श्लोक लेंगे,
राइट? 30, 38, 39, 40, 38, 39, 40, ये तीन श्लोक लेंगे। तो ये जो योगा लैडर आपको समझ में आ रहा है, सबसे नीचे है अभी ये राइट साइड में, ये देखिए सबसे नीचे है एनिमल लाइफ, जो हम जानवरों की तरह जी रहे हैं। आहार, यस, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चीज करके जो ज्यादातर लोग यही लाइफ में जी रहे हैं। उसके ऊपर आता है कर्म कांड, जो हमने पिछले सेक्शन में किया था। 31 to 37 वॉज अबाउट कर्म कांड। तो क्या है, जो व्यक्ति पूरा एनिमल जैसे जानवर जैसे जीता है, मांस मच्छी खाता है, उसको वेद में कहा है भाई तुम थोड़ा रेगुलेशन करने के लिए कर्म कांड है। तुम सातों दिन मत खाओ, एक दिन उपवास रखो, मांस मच्छी मत खाओ, और फला फला देवता का पूजा करो तो तुम्हें कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक प्रलोभन है कि जानवर के लाइफ से थोड़ा ऊपर उठने के लिए, राइट? तो कोई एक दो दिन का रिस्ट्रिक्शन उसको दिया ऐसे व्यक्ति को, तो उसको कर्म कांड कहते हैं। कि टोटल जानवर की लाइफ से थोड़ा ऊपर उठने के लिए, थोड़ा उनको रेगुलेट करने के लिए कर्म कांड का सेक्शन है। और उसके लिए उसको रिजल्ट भी देते, तुम ऐसे ऐसे करोगे तो तुम्हें ये फल मिलेगा। वो योग नहीं है, अभी तक योग नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है कर्म कांड। अब उसके ऊपर आता है निष्काम कर्म, जो ये सेक्शन में हम कह रहे हैं निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग इज अबाउ कर्म कांड। तो निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग भी कह सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था। क्योंकि आप अपने बुद्धि से, आपको ये समझ आ गया कि संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान का है, भगवान उसका सृजन करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका विध्वंस करते हैं, सब भगवान का ही है। तो जब ये ज्ञान आपको मिल जाता है, तो आपको अपने आप आपकी जो आसक्ति है वो कम हो जाती है। तो आप निष्काम कर्म योग के रास्ते में आप चलना शुरू करते हैं धीरे धीरे। तो बिगिनिंग में निष्काम कर्म योग में आपको थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा आपको डिटैचमेंट है। जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपका ज्ञान भी बढ़ जाता है, आपका डिटैचमेंट भी बढ़ जाता है। आप इसके ऊपर वाले सेक्शन में जाओगे, निष्काम कर्म योग से आप ज्ञान योग में जाओगे, जब आपको संपूर्ण ज्ञान आता है और संपूर्ण डिटैचमेंट आता है। उसके ऊपर अष्टांग योग आता है, राइट? और उसके सबसे ऊपर भक्ति योग है, जब आप पूर्णतः भगवान के सरेंडर्ड होते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट श्लोक है, तो अभी आज हम तीन ही श्लोक लेंगे। नेक्स्ट श्लोक है 40th श्लोक। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. भगवान कहते हैं कि इस योग में आप थोड़ा भी प्रगति करोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं है, और आपको लाभ ही लाभ है। तो इसको मैं जल्दी से आपको समझा देती हूँ। जैसे भौतिक जगत में आप कुछ भी काम करो, अगर आप उसको पूरा नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होता। आप कोई कोर्स के लिए ज्वाइन करते हो, डिग्री के लिए ज्वाइन करते हो, आपने आपने थोड़ा सा पढ़ाई किया और आपने ड्रॉप आउट किया, तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। पर भक्ति ऐसा नहीं है। भगवान के लिए आप जो भी काम करते हो, थोड़ा भी आपने किया, तो आपके मृत्यु के बाद आपके अगले जन्म में जितना आपने किया वो आपके क्रेडिट में आता है, राइट? और तो ये भगवान कहते हैं कि थोड़ा भी आप करोगे तो उसका आपको फल मिलेगा। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये है अजामिल का स्टोरी। किसको पता है अजामिल का स्टोरी? ये भागवतम में आता है, ठीक है? तो जल्दी से मैं इसका स्टोरी बताती हूँ। अजामिल एक ब्राह्मण था। अपने जवानी में अजामिल बहुत भक्ति करता था, भगवान की सेवा करता था। बाद में जाके वो एक वैश्या के संबंध में आता है, और वो अब उसका पतन हो जाता है।
अजामिल वो वैश्या को खुश करने के लिए अलग अलग दुष्कर्म करने लगता है, और वो अपने ब्राह्मणत्व से नीचे गिर जाता है। तो अंत में जब उसकी मृत्यु आती है, तो ये आप पिक्चर में देख रहे हो कि यमलोक से यमदूत आए हैं जो भयानक लगते हैं, उनको अजामिल के आत्मा को खींच के नरक में ले जाने के लिए आते हैं। तो क्योंकि अजामिल ने पहले थोड़ा भक्ति किया था, उसके कारण अजामिल भगवान ने अजामिल को प्रेरणा दी कि उसके जो एक बच्चा हुआ था छोटा सा अजामिल को बुढ़ापे में, वो बच्चे का नाम उसने नारायण रख दिया। तो अजामिल मरते मरते इतना डर गया यमदूत को देख के कि वो अपने छोटे से बेटे को बुला रहे, नारायण नारायण मुझे बचाओ। तो तो अजामिल ने जब नारायण का नाम लिया मरते मरते, तो ये जो आप देख रहे हैं विष्णुदूत आ गए, क्योंकि भगवान का नाम लिया है। तो ये और अजामिल नरक में जाने से बच जाता है। तो ये स्टोरी का जो सार है वो ये है कि अजामिल अपने जवानी में थोड़ा बहुत भक्ति किया था, और पूरी जिंदगी उसने पाप किया, पर बिकॉज उसने थोड़ा भक्ति किया, भगवान ने उस पे कृपा करके उसके अंत समय में उसको भगवान का नाम लेने के लिए उसको प्रेरणा दिया। तो यही भगवान कहते हैं, भक्ति और भगवान का जो कृपा हम देख सकते हैं कि थोड़ा भी अगर आपने किया तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन भौतिक जगत में आप जो भी करते हैं उसका बेनिफिट आपको पूरा करने पर भी मिलेगा। वो भी पूरा करने पर भी जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो ये पूरा जो किया था वो सब वेस्ट हो जाता है। राइट। तो ये अभी हमने 38 39 40 श्लोक किया है। इसमें आपको कोई प्रश्न है? हमारे पास 5 मिनट का समय है, ये जूम का 40 मिनट्स का मीटिंग है। जो तो कोई प्रश्न या कोई कमेंट है तो मैं उसके ऊपर बताती हूँ, क्योंकि ये सेक्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बुद्धि योग है, निष्काम कर्म योग है। तो ये सेक्शन अगर आपको कोई भी इसमें क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए अनम्यूट करके, और कुछ कमेंट है तो बता दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। यस। माता हाँ जी आपने कहा था निष्काम कर्म करना मतलब भक्ति योग में ही आता है। तो फिर हम भक्ति करते हैं तो हम ऐसे सोचते हैं कि हाँ जल्दी जल्दी भक्ति कर कर भगवत धाम चले जाएंगे, दोबारा जन्म नहीं लेंगे। तो निष्काम कर्म में भी हम लाभ रखते ही है ना माता जी ऐसा? हाँ, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में क्या अंतर है, ये बहुत मतलब समझना इम्पोर्टेंट है। इसका उदाहरण मैं देती हूँ। बहुत ये अलार्म रखा था क्योंकि अभी अभी हमारा बंद हो जाएगा। हाँ, इसका उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ। आपने अपने फ्रेंड के लिए आपने कुछ बनाया, स्वीट बनाया, आपका फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है तो आपने उसके लिए लेट्स से लड्डू बनाया, और आपने अपने फ्रेंड को दिया अपने उसके बर्थडे के लिए। ये निष्काम कर्म हो गया, क्योंकि आप अपने लिए नहीं बनाया, आपने फ्रेंड के लिए बनाया, फ्रेंड को दे दिया। आपका स्वार्थ नहीं है, ये निष्काम कर्म है। पर अगर आपके फ्रेंड को लड्डू अच्छा नहीं लगता, केक अच्छा लगता है, राइट, तो आप उसको जो अच्छा लगता है वो बनाओगे। दैट इज भक्ति योग। ये बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ। निष्काम कर्म में हम जो कर्म करते हैं उसके फल के प्रति हमको इंटरेस्ट नहीं है, दैट इज निष्काम। भक्ति योग उससे भी आगे है, हम भगवान को जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं, वो भक्ति योग है। अभी डिफरेंस आपको समझ में आया? यस माता निष्काम, जी। हाँ, निष्काम में हम अपना जो करना है कर्म वो भगवान को दे देते हैं।
दूसरे भक्ति योग में भगवान को जो पसंद है वो करते हैं, वो अंतर है भक्ति योग और निष्काम कर्म। वैसे तो लगभग एक जैसा है, पर भक्ति योग उससे भी ऊपर है। और कोई सवाल और कोई प्रश्न? तो हम अभी, हमारा 2 मिनट और है, तो हम अभी बंद करें ये सेक्शन। सबको समझ आया? कोई कमेंट? थैंक यू फॉर कमिंग। हरे कृष्णा।